2024 लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल इस बात को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है। क्योंकि इस वक्त मौजूदा बिहार एनडीए में चिराग पासवान के साथ साथ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। यानी कि बिहार एनडीए में कुल 5 पार्टियां हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो ऐसे में अब चर्चा समीकरण की भी होने लगी है। लेकिन समीकरण पर जाने से पहले आपको जरा सा जातीय आंकड़ा को भी समझना होगा। दरअसल जातीय आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही अब बिहार के लोगों को यह पता चल गया कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है। बात अगर एनडीए के अंदर जातीय समीकरण के नेताओं की कर ली जाए तो जीतन मांझी जिस मुसहर समाज से आते हैं उनकी आबादी बिहार में कुल तकरीबन 4% के आसपास है। ऐसे में जीतन मांझी की आबादी को लेकर बड़ा सवाल था और राजनीतिक तौर पर चर्चा होती थी कि इनकी बिहार में कुल आबादी 1 से 2% है, इसलिए उनको लोकसभा की 1 सीटें मिल सकती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, उनको कम से कम बिहार एनडीए में 2 लोकसभा की सीटें मिलेगी। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की कर ली जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चा थी कि उन्हें 2 सीटें मिल सकती है। लेकिन जाति आधारित गणना में उनकी जाति की जो आबादी है बिहार में वो तकरीबन 4.5% है और अब चर्चा है कि उनको भी फायदा हो सकता है और 3 से 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल चाचा और भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर है। कहा जा रहा है कि 3-3 सीटों पर भाजपा दोनों नेताओं को, दोनों पार्टियों को सल्टा सकती है। क्योंकि बिहार में पासवानों की आबादी जो है वो 5.5% के आसपास बताई गई है। ऐसे में इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 5, 6, 7 सीटों से ज़्यादा इन लोगों को किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। जो चर्चा है कि 3 सीट चिराग पासवान, 3 सीट पशुपति कुमार पारस, इसके अलावा 1 राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि 1 राज्यसभा की सीटें किसे दी जाएंगी। तो जो चूंकि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में जंग जो है वो देखने को मिल रहा है, तो जो हाजीपुर के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, जो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा, उसे 1 राज्यसभा सीट का फायदा हो सकता है। इस तरह की चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो रही है। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का मानना है कि 32 और 8 के फॉर्मूले पर जो है भाजपा जो है वो चुनाव लड़ेगी, जैसी कि चर्चा पहले भी थी और आज भी है। क्योंकि जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही चिराग पासवान को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को फायदा होता दिख रहा है। क्योंकि इन दलों को लेकर ऐसी चर्चा थी कि इन लोगों को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन अब जो चर्चा है कि जीतन मांझी को कम से कम 2 लोकसभा की सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 3 से 4 लोकसभा की सीटें जो है वो मिल सकती है। क्योंकि हर एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह सब कुछ तय हो चुका है। बात हाजीपुर को लेकर कर ली जाए तो हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, यह भी तय हो चुका है। तो चिराग पासवान जितने कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं हाजीपुर को लेकर और 40 सीट को लेकर, तो ऐसे में चर्चा है कि क्या वाकई में चिराग पासवान जैसा कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम सहयोगी दलों ने यह सहमति जता दी है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो कौन कौन सी सीटें होंगी। हालांकि बात अगर चिराग के अलावा बाकी लोगों, बाकी नेताओं की कर ली जाए तो पशुपति कुमार पारस हो, जीतन मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन नेताओं की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन नेताओं की तरफ से कई बार यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक कोई सीट समीकरण को लेकर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन चिराग आखिर किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ तय हो गया है। हालांकि राजनीतिक तौर पे कई समीकरण, कई बातें भी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है और कहा जा रहा है कि 32-8 के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसमें 2 जीतन मांझी, 3 से 4 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है, 3-3+1 यानी कि 3 चिराग, 3 चाचा पशुपति कुमार पारस और 1 सीट उन्हें दिया जाएगा। 1 सीट का फायदा उन्हें होगा जो हाजीपुर के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। यानी कि चाचा भतीजे में अगर कोई एक हाजीपुर नहीं लड़ता है तो उन्हें 1 राज्यसभा की सीटें दी जा सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।